क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा लगता है, तो वह आपको तोड़ रहा है या तराश रहा है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब रास्ता कठिन होता है तब ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि बहुत पास होते हैं? तो आइए अब उस पल की बात करें जब जीवन की राह कांटों से भरी लगती है, जब हर एक कदम किसी अग्नि परीक्षा सा प्रतीत होता है, जब मन डगमगाने लगता है और जब सामने का रास्ता धुंधला, असहज और असहाय दिखाई देता है। तब एक पल ठहर जाना और बस स्वयं से कहना, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही हो रहा है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य ने हमें धोखा दे दिया, कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, कि दुनिया ने हमारे साथ अन्याय किया। परंतु यह सत्य नहीं, केवल दृष्टि का भ्रम है। हमारा दृष्टिकोण, हमारा मन परिस्थितियों को उसी रंग में रंग देता है जैसे हमारी भावनाएं उस समय होती हैं। जब मन अशांत होता है तो हमें हर निर्णय, हर घटना, हर रिश्ता, सब कुछ गलत लगने लगता है। जीवन तो वही है जो हमें विकास की ओर ले जाए, जो हमें नींव से ऊपर उठाकर शिखर तक पहुंचाए, चाहे उस मार्ग में आंसू हो, अकेलापन हो या पीड़ा। क्या पेड़ बिना बीज के टूटने के उग सकता है? क्या सूर्य बिना रात्रि के अपनी महिमा दिखा सकता है? क्या मनुष्य बिना संघर्ष के अपने आत्मबल को पहचान सकता है? एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो चुकी थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ऊपर देखा और ईश्वर से कहा, अब तू ही मार्ग दिखा सकता है। अचानक बादल गरजे, बिजली कड़की और एक चमक में उसे कुछ दूर एक गहरी खाई दिखाई दी। वह वहीं रुक गया। अगली सुबह जब सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैला, उसने देखा वह खाई बस 2 कदम दूर थी। अगर वह आगे बढ़ता तो उसका अंत निश्चित था। उसने सोचा, रात, अंधेरा, तूफान, बिजली, सब मेरे बचाव के लिए ही तो थे। इसलिए जब दुख मिले तो घबराओ मत। वह दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। वह तकलीफ तुम्हें कुछ सिखाने आई है। वह अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। जो परिस्थिति आज तुम्हें तोड़ती दिख रही है, वही कल तुम्हें संवारने वाली साबित होगी। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे उत्थान का चरण है। ईश्वर कभी तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना नहीं बनाते, बल्कि वह तुम्हें उस ओर ले जाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा का विकास निहित होता है। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, मुझे ही क्यों इतनी पीड़ा मिली? मेरे ही जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या मैं ही हर बार ईश्वर की परीक्षा बनता हूं? ये सवाल बहुत गहरे हैं, और जब मन थका होता है, आत्मा रोती है और रास्ता आगे दिखाई नहीं देता, तब यही प्रश्न सबसे पहले हमारे भीतर गूंजता है। लेकिन आइए अब एक अलग दृष्टि से देखें। क्या वास्तव में यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए है या तुम्हें तराशने के लिए? सुख तुझे छूकर चला जाता है, लेकिन दुख तुझे भीतर से बदल देता है। सुख के क्षण बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वे हमें शायद ही कभी आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं। जबकि दुख, वह तुझे तेरी आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है जहां तू पहले कभी गया ही नहीं था। क्या तूने कभी देखा है कैसे एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट पहुंचाकर एक प्रतिमा बनाता है? हर चोट, हर वार उस पत्थर को एक मूर्त रूप देता है। ठीक वैसे ही जीवन की हर कठिनाई तुझमें से अहंकार, भ्रम, कमजोरी और मोह को हटाकर तुझे तेरे वास्तविक रूप तक पहुंचाती है। तू सोचता है जीवन तुझे तोड़ रहा है, पर सच्चाई यह है, जीवन तुझे बना रहा है। हर संघर्ष एक बीज है जिसमें तेरे भविष्य का वटवृक्ष छिपा है। जिस व्यक्ति ने विपरीत हवाओं में उड़ान भरना सीखा, वही एक दिन आकाश का स्वामी बनता है। जिस अंधेरे से तू डरता है, उसी अंधेरे में तेरी आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। एक बार एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सबको सुंदर जीवन मिलता है, पर मेरा जीवन तो दुखों से भरा है, क्यों? गुरु मुस्कुराए और उसे जंगल ले गए। वहां उन्होंने एक बीज दिखाया जो गहरे अंधेरे में दबा हुआ था। गुरु बोले, यह बीज अभी पीड़ा में है। मिट्टी की नमी, अंधेरा, दबाव, यह सब इसे झेलना पड़ेगा। पर जब समय आएगा, यही बीज फूटेगा, अंकुर बनेगा और फिर वृक्ष बनकर दूसरों को छाया देगा। जो अभी दबा हुआ है वही कल ऊंचा होगा, और जो आज पीड़ा में है वही कल प्रेरणा बनेगा। जो आज तुम्हें तकलीफ देता है वही कल तुम्हारी ताकत बनता है। जो आज समझ नहीं आता वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बनता है। इसलिए जब तू पूछे, मुझे ही क्यों, तो उसी पल खुद से भी कहे, शायद इसलिए क्योंकि मैं सक्षम हूं, इसलिए
क्योंकि मैं तैयार किया जा रहा हूं। अगर कोई तुझे छोड़कर चला जाए तो यह मत समझ कि तू टूट गया, बल्कि यह समझ अब तू अपने आप के और पास आ रहा है। मैं लोगों को तेरे जीवन से इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि तेरी आत्मा की यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, और यह मोड़ अकेले ही तय करना जरूरी है। जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका समय तेरे साथ समाप्त हो चुका था। उसका जाना भी उतना ही जरूरी था जितना उसका आना। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखकर कहा है, हे प्रभु, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? मैंने मन से मांगा, फिर भी वह चीज मुझे क्यों नहीं मिली? क्या मेरी दुआ कमजोर थी, या फिर मैंने ही कुछ कमी कर दी? ये सवाल हम सबके मन में आते हैं जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। जब हमारी कोशिशें, हमारे आंसू, हमारी इच्छाएं बिन उत्तर के प्रतीत होती हैं। लेकिन आइए अब ईश्वर की दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करें। तू कहता है, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? पर मैं, तेरा ईश्वर, कहता हूं, तेरी हर पुकार सुनी गई है। हां, हर आह, हर प्रार्थना, हर दुआ सुन ली गई है। बस उत्तर वैसा नहीं दिया गया जैसा तू चाह रहा था, क्योंकि मैं तुझे वह नहीं देता जो तेरा मन चाहता है, बल्कि मैं तुझे वही देता हूं जो तेरी आत्मा के लिए श्रेष्ठ है। तू जिस चीज के लिए रो रहा है, शायद वही चीज तुझे गिरा देती या किसी भटकाव में डाल देती। क्या तू जानता है कि समुद्र की शांति सतह पर होती है, लेकिन असली खजाने गहराई में छुपे होते हैं? तेरी मांगी हुई चीज सिर्फ सतह की इच्छा हो सकती है, पर मैं तेरे जीवन की गहराई को देख रहा हूं। एक बालक ने ईश्वर से मांगा, हे प्रभु, मुझे एक सुंदर पक्षी चाहिए जो गाए, चहके और मेरा साथी बने। अगले दिन उसे एक अंडा मिला। बालक नाराज हो गया, बोला, मैंने तो पंखों वाला पक्षी मांगा था, ये तो ठंडा, खामोश अंडा है। लेकिन समय बीता, अंडा फूटा और उससे निकला एक स्वर्णिम पंखों वाला पक्षी, जिसकी चहचहाहट उसकी आत्मा को छू गई। प्रार्थना उस क्षण पूरी नहीं होती जब तू मांगता है, बल्कि उस क्षण जब तू तैयार होता है उसे संभालने के लिए। तू थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ है। तेरी आंखें तो सिर्फ आज का क्षण देखती हैं, पर मैं संपूर्ण काल देखता हूं। हर आंसू जो तूने गिराया वह तेरे हृदय की भूमि को नम कर रहा है, ताकि उसमें प्रेम, शांति और समझ का बीज पनप सके। तेरी पीड़ा ईश्वर की चुप्पी नहीं, बल्कि ईश्वर की गहरी तैयारी है। ईश्वर को तेरी सफलता से पहले तेरा मुस्कुराता चेहरा चाहिए, वो मुस्कान जो विश्वास से भरी हो, जो कहे, मैं जानता हूं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तेरी मेहनत का फल निश्चित है, चाहे अभी दिखाई न दे, लेकिन हर एक प्रयास, हर एक संघर्ष किसी अदृश्य आशीर्वाद की ओर तुझे ले जा रहा है। वो नौकरी जो छूट गई, वो रिश्ता जो टूट गया, वो सपना जो अधूरा रह गया, शायद उसी ने तुझे उस मार्ग पर डाल दिया जहां तुझे वास्तविक सफलता मिलनी थी। अब स्वयं से पूछ, क्या जो मैंने मांगा वो सच में मेरे लिए सर्वोत्तम था? क्या मैंने ईश्वर पर उतना भरोसा किया जितना मैं अपने दुख पर करता हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं धैर्य और समर्पण से भरी है? ईश्वर तुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। वो जानता है कि तेरी आत्मा को किस क्षण क्या चाहिए, और वो तुझे कभी ऐसा कुछ नहीं देगा जो तुझे तोड़ दे, बल्कि वो तुझे केवल वही देगा जो तुझे पूर्ण बनाएगा। इसलिए जब अगली बार तू कहे, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, तो याद कर, शायद तेरे लिए कुछ और बेहतर लिखा जा रहा है जिसका तू अभी अनुमान भी नहीं लगा सकता। जब लोग तेरी उपेक्षा करें, तेरी बातें अनसुनी करें, तो यह मत सोच कि तू तुच्छ है। तू बस वहां से हट जा जहां तुझे आदर नहीं मिलता। तेरी आत्मा को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो तुझे महत्व नहीं देते। और याद रख, तू किसी की उपस्थिति की कमी नहीं, अपनी योग्यता की उपस्थिति से पहचाना जाए। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। जब तू चुप हो जाता है तो तेरा मौन एक शक्ति बन जाता है, और जब तू यह कहे बिना समझ जाता है कि अब शिकायतों की जरूरत नहीं, तब तू समझ ले कि तेरी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। किसी को भुलाना आसान नहीं होता, पर जब आत्मसम्मान जाग उठता है तो मन स्वयं सुकून की ओर चल पड़ता है। इस संसार में चालाक लोग आगे दिखते हैं, पर सच्ची शांति उन्हीं को मिलती है जो ईमानदार होते हैं। दिल की सच्चाई कोई कमजोरी नहीं, वह तो एक अदृश्य रक्षा कवच है जो तुझे झूठ और छल से बचाता है। जब तुझे कोई दुख दे तो उसे अपने मन में न पाल, उसे क्षमा कर, क्योंकि क्षमा करना तुझे मुक्त करता है। जो बीत गया उसे जाने दे।
हर आंसू को सहेज मत, उसे बह जाने दे। मन का भार कम कर। श्री कृष्णा कहते हैं, अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, दिन में दिखते नहीं पर अंधेरे समय में साथ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुझे समय देना जरूरी नहीं समझता तो तू भी वहां समय व्यर्थ न कर। सम्मान वही देता है जो उसकी कद्र जानता है। दर्द तुझे झुकाता है, पर जब तू बार बार उठता है तब वह तुझे अपराजेय बना देता है। हर चुनौती तुझे बता रही है कि तू औरों से अलग है, तेरी कहानी अलग है और उसका नायक तू खुद है। स्वाभिमान से कमाई गई रोटी दूसरों की दया से मिले भोज से बेहतर है। अगर तू अकेला रहना सीख गया तो समझ ले, अब तुझे इस दुनिया की भीड़ में खोना नहीं पड़ेगा। लोग आएंगे और चले जाएंगे, पर एक व्यक्ति जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा वह है तू स्वयं। जब तू खुद को थामेगा तो कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकेगा। वक्त जब बदलता है तो केवल स्थितियां नहीं, पूरा जीवन बदल जाता है, इसलिए धैर्य रख। हर अंधकार के बाद सुबह जरूर होती है। सच्चे बनो, पर दिखावे के लिए नहीं, अपने माता पिता और ईश्वर की नजर में। तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम्हारा घमंड नहीं। सम्मान और प्रेम बांटने से बढ़ते हैं, मांगने से नहीं। जो विनम्र है वही विजयी है, जो मौन है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो कमेंट में लिखो, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, और इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे आज यह शब्द पढ़ने की सबसे जरूरत है।